मित्रों नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब आपके जीवन में कल से जो बड़े घटना होगी, इसे आप 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि खुशखबरी के साथ साथ लाभ और ऐसे कामयाबी आपको मिलेंगे जिसे बोलना आप सुबह के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। ज्योतिष कार्यक्रम शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, ज्योतिष कार्यक्रम को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। और प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपके सारे दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस दिव्य शक्ति से जुड़े हुए बेहद ही पवित्र और आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे और आपके हर कोई और वाले वक्त में आपका साथ है। प्यारे दोस्तों को आपके घर को 3 बड़ी दिव्य शक्तियों ने अपने पवित्र ऊर्जा के आवरण में घेर लिया है। हम कैसे सकते हैं कि यह तीनों देवी शक्तियां आपको कुछ विशेष देना चाहती हैं, इससे बड़ी आने वाली आफत से बचाना चाहती हैं। अब इसमें प्यारे दोस्तों एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके जीवन से ही आपके घर से जुड़ी हुई है या नहीं, आपकी अपनी सबसे बड़ी शुभचिंतक दिव्य शक्ति है। लेकिन अब तक आपने ना तो इसे पहचाना है, ना इसका सम्मान किया है, उल्टा इसका निरादर ही होता रहा है। लेकिन यह दिव्य शक्ति आपसे ना तो नाराज है और ना आपके जीवन में कोई परेशानी लाना चाहती है। यह कई वर्षों आपके साथ है और आपके जीवन में आने वाली हर भयानक से भयानक मुसीबत को किसी ना किसी प्रकार से रोक देती है, या फिर उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता किसी ना किसी प्रकार से आपको बता देती है। अब आप जरा विचार करके देखिए कि आपके जीवन में कितनी बार ऐसा अवसर आया है जो आपका साथ किसी ने भी नहीं दिया, कोई भी आपके बारे में सोच नहीं रहा था, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। आप एकदम अकेले पड़ गए थे। उस समय आपके अंदर जो विशेष हिम्मत, साहस और सद्बुद्धि उत्पन्न हुई, वह इसी दिव्य शक्ति की टीम थी। तो अब तक जो हुआ सो हुआ, कम से कम आप इसे पहचानिए और इसका सम्मान करिए। जब आपने इसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं किया है, इसने आपकी इस प्रकार से रक्षा की है। अगर आप इसका सही तरह से विधि विधान के साथ पूजन करें, समय समय पर मान सम्मान करें, तो आपको यह दिव्य शक्ति कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। यहां प्यारे दोस्तों जरा विचार करने की बात है। तो कौन सी है यह दिव्य शक्ति, और इसकी साथ जो 2 अन्य देव शक्तियां हैं वह कौन सी है, और क्यों यह तीनों दिव्य शक्तियां आपकी मदद कर रही है? सारी बातें आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको समझाएंगे, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। आपको करना तनासा है, इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी में ज्ञान हासिल नहीं होता है, केवल सस्ता मनोरंजन हासिल होता है। अज्ञानता के गड्ढे में गिर आता है तो आप सत्य ज्ञान को ना लेकर पूरे धैर्य के साथ हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखिए। आपको निश्चित तौर पर कुछ अद्भुत, कुछ विशेष अपने जीवन के बारे में जानने को मिलेगा, और जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे बाहर निकलने का कोई ना कोई एक बड़ा समाधान आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। प्यारे दोस्तों, हम इस ज्योतिष कार्यक्रम में
आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके जीवन को सरल और सुंदर बनाने वाली यह सारी ज्ञानवर्धक बातें करेंगे। तो पूरे खेल के साथ माता रानी को याद करते हुए इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है। याद रखें प्यारे दोस्तों कि इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखकर आपका मनोरंजन बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन जीवन बदलेगा, इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बिना समय गवाए माता रानी को याद करते हैं। पूरे भक्ति भाव के साथ आंखें बंद करके माता रानी को याद करें और कमेंट में लिखें, जय मां महालक्ष्मी कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। प्यारे दोस्तों, माता रानी निश्चित तौर पर आपकी करुण पुकार सुनेगी और आपके जीवन में उनकी कृपा बरसने देगी। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, जन कल्याण के लिए माता रानी के आदेश से हमने जो शनिवार का सर्व मनोकामना पूर्ति हवन शुरू करवाया है, उस हवन में अपने नाम से आहुतियां करवाने के लिए अपना नाम और अपना स्थान जहां पर आप रहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। माता रानी चाहेगी, उनकी कृपा होगी और आपके जीवन में शक्ति आएगी। आप दूसरे ही दिन से निश्चित तौर पर अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। आपकी परेशानियों से बाहर निकलने की आपको रास्ते दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। याद रखना प्यारे दोस्तों, ईश्वर की जब कृपा आती है तो इंसान की बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है। उसके विचारों में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह हर परेशानी से लड़ सकता है, बाहर निकल सकता है। याद रखें, भगवान साक्षात अभी आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। भैया तो आपको ही लिस्ट बनाएंगे या फिर किसी के माध्यम से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो इन चीजों के विधान को जरा समझिए। सीधे यह मत समझना कि माता रानी खुद ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। जी नहीं प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं होता और यह इतना आसान भी नहीं है। पूरा जीवन अब जाता है, तब कहीं अंतिम समय में माता रानी के दर्शन हो जाए तो बहुत मानिए, लेकिन माता रानी की कृपा बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। यह बताओ कि ऊपर है, आपके निवेदन के ऊपर है। इसमें कोई गहरी तप की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्यारे दोस्तों, तो चलिए ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन और प्यारे दोस्तों कि आप हमारे चैनल परिवार को बड़ा बनाने में मदद करें। जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी दबा दें। यह बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे और माता रानी से सीधे जुड़ जाइए। तो चलिए ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है यह 3 दिव्य शक्तियां हैं जो आपकी रक्षक बन चुकी है, आपको अपने आवन में ले चुकी है। अब आप यदि इन्हें पहचान जाएंगे और कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो यह दिव्य शक्ति की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। याद रखें, हमने पहले ही कहा है कि इन तीनों दिव्य शक्तियों में एक दिव्य शक्ति ऐसी है जो आपके घर से संबंधित है, आपके जीवन से इसका सीधा नाता है। इससे आपको पहचाना बहुत अधिक आवश्यक है। दोस्त याद रखेगी, जो बातें हम आपको बता रहे हैं बिना केवल ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है, न केवल वैदिक संस्कृति के आधार पर बताई जा रही है, बल्कि हमार उनकी व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर भी हम आपको यह सब बातें बता पाते हैं। क्योंकि माता रानी की लंबे समय से साधना करने के बाद माता रानी के आशीर्वाद से हमें कुछ अनुभूतियां होती हैं, हमें कुछ आभास होते, और इन्हीं अनुभूतियों के आधार पर हम कुछ ना कुछ आपके बारे में ऐसा अद्भुत बता देते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके उपयोग का तो होता ही है, फिर चाहे आप इसे अंधविश्वास का या
फिर कोई और नाम दे दे। प्यारे दोस्तों, लेकिन हमारे लिए यह माता की सच्ची भक्ति है। हमारे लिए यह जो ज्योतिष शास्त्र है, यह एक जीवित शास्त्र है, तो हम तो वही कहेंगे जो हमें अनुभव होता है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ मंदबुद्धि और अधर्मी लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं। जिनको विश्वास है, जिनके मन में आस्था है, उनके जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएंगे। उनका जीवन सुखी होगा। हम यह बात लिख कर दे सकते हैं। दोस्तों, अब आपको नहीं पता था, आपने यह क्रिया कर दी और आपके साथ कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति वहां से चल दिए और फिर आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक था, फिर अचानक पर नहीं क्या हुआ कि काम बनते बनते बिगड़ नहीं लगे। पता नहीं किसी की नजर लग गई या फिर कोई दोष उत्पन्न हो गया। आपको कोई भी ख्याल नहीं आता कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आपके जीवन में नकारात्मकता आ चुकी है। यही हाल तब होता है जब आप किसी की बुराई में या तो भाग लेते हैं या स्वयं बुराई करने लगते हैं। जब भी नहीं करना है। याद रखें कि नकारात्मक शक्तियां हर वक्त आपके आसपास, हर इंसान के आसपास घूमती रहती हैं। रिवर्स मौके की तलाश में है। आपने जरा भी गलती की थी, आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगी। आपके घर का जो टॉयलेट है, लेट है, इसकी तो दरवाजे हैं, वह हमेशा बंद रखने हैं। चप्पल जूते यदि कहीं भी पड़ी रहती है तो उन्हें व्यवस्थित रखने हैं और जोड़ी के साथ रखे हैं। कभी उल्टी नहीं करनी है। अपने बेडरूम में कोई भी धारदार वस्तु नहीं रखनी है जहां आप सो। और सबसे महत्वपूर्ण कि बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना है। भोजन हमेशा जमीन पर बैठकर ही करना है या टेबल कुर्सी पर बैठकर, लेकिन स्तर पर बैठकर आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। तो इन सब बातों को आप थोड़ा ध्यान में रखिए और ढेर सारी परिस्थितियां बदलने लगी। धीरे धीरे आपके अनुकूल माहौल उत्पन्न होने लगेगा। अब प्यारे दोस्तों, हम आपको मूल बात बताते हैं। जैसे हमने अपना ज्योतिष कार्यक्रम रम किया था 3 दिवस शक्तियों के बारे में, तो यह 3 दिवस अखियां कौन सी है? तो सबसे पहले 2-3 शक्तियों के बारे में बात करते हैं। दोस्त, हम आपको बता दें कि वर्ष का यह जो समय चल रहा है, यह समय कुछ इस प्रकार से आपको प्रभावित करता है कि जब आपकी राशि में इस एक दिव्य शक्ति यानी कि यह जोड़ी में होते हैं। ध्यान से सुनिए प्यारे दोस्तों, सूर्य के वैसे तो 10 पुत्र हैं। इसमें यमराज ने धर्मराज भी कहा जाता है और शनि जैसे पुत्र शामिल है, लेकिन और भी हैं जो कि जोड़ी में होते हैं, जिन्हें हम जुड़वा कह सकते हैं, जिनका नाम है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों के बारे में विशेष बात यह है कि इन्हें आयुर्वेद का बहुत बड़ा छाता माना जाता है और इनकी कृपा जब जीवन में आती है तो इंसान के जीवन में धन संपत्ति और आरोग्यता है, यानी कि बीमारियों से उसे मुक्ति प्राप्त होती है और उसका पैसा बीमारियों में जो खर्च हो रहा था वह रुक जाता है। तो आपके जीवन में भी इस विशेष ग्रह दशा में अश्विनी कुमारों की कृपा आने वाली है। जिन प्यारे दोस्तों, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगले 7 दिनों तक, जिन प्यारे दोस्तों, अगले 7 दिनों तक बस सूर्य को अर्घ देना है। यह बस छोटा सा उपाय किया है, यह आपको करनी है। इस क्रिया को डोट आपको करते समय याद रखना है कि जल में थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिला ले, हल्का सा, और उसके बाद इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को आपको कम से कम 11 बार बोलना है। इसे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और सूर्य पुत्रों की आपको भरपूर कृपा प्राप्त होती है। याद रखें दोस्त की ज्योतिष में सूर्य को ग्रह माना गया है, लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में सूर्य को देवता माना गया है। इसलिए हम कहते हैं
सूर्य देवता तो सूर्य के पास बहुत बड़ा पद है और सूर्य के प्रभाव से ही यह पूरी सृष्टि संचालित होती। अब बात करती हैं तीसरी और आपसे जुड़ी हुई इस दिव्य शक्ति के बारे में, जो तीसरे दिव्य शक्ति जो है वह आपकी कुलदेवी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपके घर में आप कुलदेवी की पूजा नहीं होती है। असल में आपको उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है। हमने अपने पुराने कई ज्योतिष कार्यक्रम में कुल देवी को कैसे पता लगाएं, इस विषय के कई उपाय दिए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण उपाय है जो सुपारी को लेकर दिया जाता है। हमने कई भारी है आपको बताया है। यदि आप इसके बारे में जानना है आप कमेंट करें, हम आप को फिर से अगले ज्योतिष कार्यक्रम में इस उपाय को बता देंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपकी कुलदेवी समय समय पर आपके पास आती है, आपके आसपास घूमती है। अब चाहे आप उनकी पूजा करें या ना करें, आप नहीं कर रही है, लेकिन आपकी के पूर्व सदियों से उनकी पूजा करते चले आ रहे हैं। इस ज्योतिष कार्यक्रम से भले ही उनकी पूजा ना होती हो, फिर भी उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो समय समय पर कुलदेवी की ऊर्जा या यूं कहें कि आपकी कुलदेवी आपसे मिलने आती है, आपके आसपास आती है और आपके जीवन पर नजर बनाकर रखती है। अब यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, सात्विकता के साथ रहते हैं, पुण्य कर्मों में लिप्त रहते हैं, तो कुलदेवी कि आप यूं ही सहायता प्राप्त होती रहती है। बड़ी से बड़ी बातों से आपको मुक्ति प्राप्त होती रहती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हर समय साथ में को नहीं रहना, हर समय शुद्धता के साथ रहना कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि जीवन में कई तरह की कार्य करने पड़ते हैं। कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, कभी कभी अपना फायदा भी देखना पड़ता है, हालांकि दूसरों की हानि अधिक ना हो इस बात का हमेशा में क्या रखना चाहिए। लेकिन चाहे अनचाहे दूसरों की हानि होती ही रहती है, उसे नेगेटिविटी बंद होती है और यह नकारात्मकता कुलदेवी और नाराज कर सकती है। तो अब ऐसे में आपका यह धर्म है कि आप अपनी कुलदेवी की समय समय पर पूजा करें, उन्हें याद करें। यदि आप उनकी पूजा आराधना करेंगे तो आप जो छोटी मोटी नकारात्मकता उत्पन्न कर रही है उससे आप और सुरक्षा प्राप्त हो जाएंगी। मेरे कुल देवी की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। तो अब आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए कुलदेवी के बारे में और उन्हें अपने घर में स्थापित करिए। उनका रोज विधि विधान के साथ पूजन करिए। और यदि आपके घर में कोई इस बात को नहीं बता पाता है कि आपकी कुलदेवी कौन है, तो आप एक छोटा सा उपाय तो रोज करिए ही। हमेशा शाम के समय आपके घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज के ठीक बीचों बीच एक मिट्टी का दीपक अवश्य चलाई। एक गाय के घी से दीपक जलाना है और इस दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। अब ऐसा क्यों करना है प्यारे दोस्तों, मानकर चलिए कोई दैवीय शक्ति आपके घर में आना चाहती है तो हमेशा वह शाम के समय या सुबह के समय ही आएगी। अब इसमें जो हमारा वैदिक विधान है वह कहता है कि वैश्विक शक्तियां सुबह के समय आती हैं और इससे शक्तियां शाम के समय आते हैं। तो जो हमारी कुलदेवी होती हैं वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम मोहब्बत कहते हैं। वह हमेशा शाम के समय ही आपके घर में प्रवेश करना चाहेंगे। तो जब आप उनके नाम से एक दीपक जलाएंगे, आपको नहीं पता कि वह कौन है, बस आपने उनके नाम से एक दीपक जला दिया है, तो भी जब आपके घर में आना चाहेंगे तो यह प्रश्न हो जाए। याद रखिए कि देवी देवताओं को आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस भाव चाहिए। और भाव एक दीपक जलाकर भी प्रदर्शित किया जा सकता है और यह सर्वोत्तम तरीका होता है। तो आपने दीपक जलाया, आपकी कुलदेवी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगी और उनकी कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई विशेष बड़ी
पूजा पाठ विधि विधान की आवश्यकता है ही नहीं। जब आपको पता चल जाए तब आप उनका इस प्रकार भी पूजा पाठ विधि विधान के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं पता चलता तब तक कम से कम एक दीपक तो अवश्य जलाइए ही। अब जिन लोगों को कुलदेवी के बारे में जाना है, कोई उपाय चाहिए तो एक बहुत ही शक्तिशाली हो पाई है, कमेंट करके पूछना, हम आपको उपाय बता देंगे। किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, हमेशा सुधर रही है। मन को साफ रखें, पवित्रता और सकारात्मकता को मन में हमेशा बचाए रखिए। देवी सत्य हमेशा आपका साथ देंगे। उम्मीद है कि जो हमने आपको बताया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका प्रयोग करके अपने जीवन को रोट बदल पाएंगे। यदि कोई प्रश्न उठता है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां महालक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिख देना, साथ ही जय कुलदेवी रक्षा करो यह भी अवश्य लिख देना। आपकी कुलदेवी आपकी रक्षा करें कि मां महालक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेंगी। उनके बारे में विचार ना करिए, आप अपने बारे में विचार करिए। आपके साथ हमेशा ऐसा होता है कि जरा सी नकारात्मकता आपके जीवन में आई नहीं कि आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहना है, अपने आप को बचाना है। यह आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। आपके जीवन की और आपकी राशि की यह मांग है। आप जितना रह सकते हैं सकारात्मक रहे, ईश्वर की भक्ति में रहे, हमेशा भगवान को याद करते रहे, प्रभु के नाम का स्मरण हमेशा करते। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका नाम ले रहे हैं, सब अंत में एक ही है। तो आपकी जिसमें आशा है आप उस ईश्वर को, उस भगवान को याद करिए, उसी की भक्ति में लीन रहे। यही से आपकी सद्गति का, आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्यारे दोस्तों को या तो थी आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें, अब आपको बता देते हैं छोटी छोटी बातें जिनसे आपको बचकर रहना। प्यारे दोस्तों, हमें अक्सर ऐसा देखा है कि लोग कहीं जा रहे हैं, रास्ते में उन्हें मानकर चलिए टॉयलेट आती है तो वह किसी भी पेड़ के नीचे उतर टॉयलेट कर देते हैं। अभी यह नहीं देखते कि वह कौन सा पेड़ है। अब हमारी धर्म में हमारी छोटी सी मुन्नी है, उन्होंने कुछ सोच समझकर ही कुछ विशेष ऐड पौधों का धार्मिक महत्व बताया है। इनमें से कुछ पेड़ बहुत ही खास हैं, जैसे कि बरगद का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, बबूल का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ या फिर गूलर का पेड़ हुआ। अभी में कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर दिव्य शक्तियों का वास हो और कुछ पेड़ पहुंच ऐसी है जिनके ऊपर नकारात्मक शक्तियों यानी भूत प्रेत किसानों का वास होता है। अब आपको नहीं पता था, आपने यह किया कर दी और आपके साथ कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति वहां से चल दिए और फिर आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक था। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि काम बनते बनते बिगड़ नहीं लगे, पता नहीं किसी की नजर लग गई या फिर कोई दोष उत्पन्न हो गया। आपको कोई भी ख्याल नहीं आता कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आपके जीवन में नकारात्मकता आ चुकी है। यही हाल तब होता है जब आप किसी की बुराई में या तो भाग लेते हैं या स्वयं बुराई करने लगते हैं, जब भी नहीं करना है। याद रखें कि नकारात्मक शक्तियां हर वक्त आपके आसपास, हर इंसान के आसपास घूमती रहती हैं, रिवर्स मौके की तलाश में है। आपने जरा भी गलती की थी, आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगी। आपके घर का जो टॉयलेट है, लेट है, इसकी तो दरवाजे हैं, वह हमेशा बंद रखने हैं।
चप्पल जूते यदि कहीं भी पड़ी रहती हैं तो उन्हें व्यवस्थित रखने हैं और जोड़ी के साथ रखे हैं। कभी उल्टी नहीं करनी है। अपने बेडरूम में कोई भी धारदार वस्तु नहीं रखनी है जहां आप सोते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना है। भोजन हमेशा जमीन पर बैठकर ही करना है या टेबल कुर्सी पर बैठकर, लेकिन सर पर बैठकर आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। तो इन सब बातों को आप थोड़ा ध्यान में रखिए और ढेर सारी परिस्थितियां बदलने लगी। धीरे धीरे आपके अनुकूल माहौल उत्पन्न होने लगेगा। अब प्यारे दोस्तों, हम आपको मूल बात बताते हैं। जैसे हमने अपना ज्योतिष कार्यक्रम रम किया था 3 दिव्य शक्तियों के बारे में, तो यह 3 दिवस अखियां कौन सी है? तो सबसे पहले 2-3 शक्तियों के बारे में बात करते हैं दोस्त। हम आपको बता दें कि वर्ष का यह जो समय चल रहा है, यह समय कुछ इस प्रकार से आपको प्रभावित करता है कि जब आपकी राशि में इस एक दिव्य शक्ति यानी कि यह जोड़ी में होते हैं। ध्यान से सुनिए प्यारे दोस्तों, सूर्य के वैसे तो 10 पुत्र हैं। इसमें यमराज ने धर्मराज भी कहा जाता है और शनि जैसे पुत्र शामिल है, लेकिन और भी हैं जो कि जोड़ी में होते हैं, जिन्हें हम जुड़वा कह सकते हैं, जिनका नाम है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों के बारे में विशेष बात यह है कि इन्हें आयुर्वेद का बहुत बड़ा छाता माना जाता है और इनकी कृपा जब जीवन में आती है तो इंसान के जीवन में धन संपत्ति और आरोग्यता है, यानी कि बीमारियों से उसे मुक्ति प्राप्त होती है और उसका पैसा बीमारियों में जो खर्च हो रहा था वह रुक जाता है। तो आपके जीवन में भी इस विशेष ग्रह दशा में अश्विनी कुमारों की कृपा आने वाली है, जिन पर अरे दोस्तों, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगले 7 दिनों तक, जिन प्यारे दोस्तों, अगले 7 दिनों तक बस सूर्य को अर्घ्य देना है। यह बस छोटा सा उपाय किया है, यह आपको करनी है। इस क्रिया को आपको करते समय याद रखना है कि जल में थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिला ले, हल्का सा, और उसके बाद इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को आपको कम से कम 11 बार बोलना है। इसे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और सूर्य पुत्रों की आपको भरपूर कृपा प्राप्त होती है। याद रखें दोस्त की ज्योतिष में सूर्य को ग्रह माना गया है, लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में सूर्य को देवता माना गया है। इसलिए हम कहते हैं सूर्य देवता। तो सूर्य के पास बहुत बड़ा पद है और सूर्य के प्रभाव से ही यह पूरी सृष्टि संचालित होती। अब बात करती हैं तीसरी और आपसे जुड़ी इस दिव्य शक्ति के बारे में। जो तीसरे दिव्य शक्ति जो है वह आपकी कुलदेवी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपके घर में आपकी कुलदेवी की पूजा नहीं होती है। आपके मन में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वह आपके जीवन साथी, आपके माता पिता और आपके परिवार की ही देन है। आप इस बात को विचार करके देखिए कि जब भी आपके परिवार में जरा सी भी ऊंच नीच होती है, खींचतान का माहौल, झगड़ा हो जाता है आपका, तो उस दिन आपका मन अपने काम में भी नहीं लगता है। आपका मन खराब रहता है और किसी भी कार्य को करने में आपकी रुचि समाप्त हो जाती है, यानी कि आप पूरी तरह से ऊर्जाहीन हो जाते हैं, ढल जाते हैं। लेकिन इसी के विपरीत ठीक उल्टा यदि हो कि आपके परिवार में माहौल बहुत अच्छा हुआ कर सको, हंसी खुशी का माहौल, खास तौर से आपके जीवन साथी के साथ, तो फिर आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। काफी मेहनत के बाद भी आप थकते नहीं हैं। तो यह सब क्या है प्यारे दोस्तों? यह सब यही है कि आपके परिवार से, आपके अपनों से ही आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको जो आपके शुभचिंतक हैं, आपके सचमुच में अपने हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उनको पहचाना है और उनका दिल नहीं दुखाना है।
अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नकारा संगीतात्मकता खेल सक्रिय हो जाएंगे। हालांकि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। एक बात याद रखें प्यारे दोस्तों कि आपके कार्यस्थल पर हमेशा आपके विरोधी आपको नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के प्लान बनाते रहती हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो उनसे आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब पैसे के लेन देन की बात करें तो आपका कोई मित्र आपसे रुपए पैसे उधार मांग सकता है। अगर मानता है प्यारे दोस्तों तो आप दे देना, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आपका पैसा डूबेगा नहीं, हटेगा नहीं, सही समय पर वापस आ जाएगा, तो आप खुले दिल से उसकी मदद करते हैं। एक और बात है प्यारे दोस्तों कि आपके ऊपर किसी ना किसी बात को लेकर एक भी वजह का आरोप लगेगा। यह प्यारे दोस्तों जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो यह गलती की नहीं है, यह कार्य किया नहीं है, फिर आपको आरोपी क्यों बनाया जा रहा है। आपको ऐसा लगा जैसे कि कोई आपके पीछे पड़ा है, मन में गुस्सा भी उत्पन्न होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों यह समय का फेर है, आपको इसके ऊपर ज्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ प्यारे दोस्तों कुछ अच्छी खबर दी है कि आप नहीं जमीन जायदाद या वाहन आदि खरीद के प्लान बना सकते हैं, या फिर आप खरीद भी सकते हैं। परिस्थितियां सकारात्मक बन रही है। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों आपको कहीं से उपहार भी प्राप्त हो सके, यानी कोई आपको गिफ्ट भी दे सकता है। कुल मिलाकर अगले 3 दिनों में आपके जीवन में व्यस्तता बहुत रहेगी। आप अपने परिवार के लिए समय कम ही दे पाएंगे और अधिक कार्य होने की वजह से आप उस शारीरिक थकान भी हो जाएंगी। अगर आपने लापरवाही से काम लिया तो हो सकता है कि आप उस छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित भी होना पड़े, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द है, या फिर हल्का फुल्का बुखार बात नहीं है। आप बड़ी आसानी से इस सब से बाहर निकल आएंगे। अब सबसे बड़ी बात प्यारे दोस्तों में, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका कार्यस्थल हो, या फिर कोई भी स्थान हो, आप एक काम भूल कर भी नहीं करना है, और वह कार्य है नकारात्मकता को अपने आसपास नहीं आने देना है। यहाँ प्यारे दोस्तों अब आप समझिए कि नकारात्मकता कैसे आपके पास आएगी। प्रकृति का स्वभाव ही नकारात्मकता का है, यह बात आप अपने दिमाग में बैठा ही है।